वेलकम इन शान एकेडमी। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं की एक्सरसाइज 8.1 और इस चैप्टर में बच्चों को लेकर कुछ समस्या है, इसलिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ने इस पे वीडियो बनाने के लिए कहा गया। तो अब पहला क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, और दूसरा पार्ट साइन सी और कॉस सी हमें निकालना है। तो साइन ए के हिसाब से हमें निकालना होगा, ठीक है, इस हिसाब से। तो पहले हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन आपको दे रखा है इन ट्राइंगल ABC 90 डिग्री आपका एंगल बी है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। हाइपोटेनस इसमें क्या है, लॉन्गेस्ट साइड जो होती है हमारी हाइपोटेनस होती है, ये हमारी हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री के बिल्कुल सामने होती है। तो इसमें हाइपोटेनस हमारा क्या है, AC। और परपेंडिकुलर हम इसमें जब सपोज मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये भी आपका क्या है, परपेंडिकुलर मान लेते हैं हम। और बेस क्या है आपका, BC बेस है। और हाइपोटेनस आप इसमें फाइंड करना है आपको। AC इज इक्वल टू AB कितना है आपका 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 दैट इज 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 24, तो डेट इज 576। कितना आ जाएगा बच्चों, 576। और 7 का स्क्वायर डेट इज 7 इंटू 7 49। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 625, ठीक है बच्चों। हाँ, अब AC इज इक्वल टू अंडर रूट, अब हम क्या बन जाएगा, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 625। तो AC क्या हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। क्या आ गया बच्चों, 25 सेंटीमीटर। अब ये हमारा हाइपोटेनस कितना आ गया, हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर निकल गया। अब इसमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्वेश्चन 1 में फर्स्ट पार्ट साइन ए के हिसाब से सामने वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा बच्चों, BC आपका परपेंडिकुलर है। साइन ए का क्या फार्मूला होता है, आपको मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, P अपॉन में H होता है। इसमें परपेंडिकुलर क्या है पूरा BC, और इसमें हाइपोटेनस क्या होता है, AC हाइपोटेनस है आपका। तो आंसर क्या आ गया 7/25। और एक और निकालना है इसका, एक और पार्ट क्या है, कोस ए। कोस का क्या फार्मूला होता है, B अपॉन में H, ठीक बच्चों। अब इसमें बेस क्या है हमारा, किसके हिसाब से, A के हिसाब से। तो बेस आपका AB बेस हो जाएगा, तो AB अपॉन में AC। हाइपोटेनस क्या है हमारा AC। AB कितना है 24 और AC कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, साइन सी और कोस सी। साइन सी और कोस सी किसके हिसाब से, अब सी के हिसाब से निकालेंगे। अब सी के हिसाब से अब हमारा परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, इसके सामने जो होता है ऑब्जर्वर आप सी है, सी पे ऑब्जर्वर, इसके सामने आपका क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन सी क्या हो जाएगा आपका, ये अभी हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो आपका परपेंडिकुलर क्या है AB, और अपॉन में हाइपोटेनस क्या है, वही AC।
तो AB कितना है 24 और AC कितना है 25। ठीक है, एक और निकालना है इसका cos C। तो cos C क्या होगा, cos C इक्वल टू B अपॉन में H। अब C, इसको भी C के हिसाब से देखना है, तो C के हिसाब से क्या होता है, बेस कौन सा इसमें BC बेस है और हाइपोटेनस क्या है AC। तो BC हमारा कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर और AC कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसको उतार लेना, ये पहला क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो गया। आप इस वीडियो को रोक कर उतार लेना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है आपको फिगर गिवन है। क्या है बच्चों, फिगर गिवन दे रखा है। क्वेश्चन ये है, इन फिगर फाइंड tan P माइनस में कोट R। ठीक है बच्चों, यही फाइंड करना। और इसका गिवन फिगर आपको दे रखा है, ये राइट एंगल है और राइट एंगल किस पे 90 डिग्री किस पे Q पे, और ये P है, ये R है। ठीक है बच्चों, और ये 12 सेंटीमीटर आपका ये, और ये कितना आपका हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर। तो इसको हम फाइंड करते हैं। पहले हमें इसे थर्ड साइड इसका निकालना पड़ेगा, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लगाएंगे प्रॉपर्टी। तो इन ट्रायंगल PQR एंगल Q आपका क्या है 90 डिग्री है, तो हम क्या लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम आता है ना आपको। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, H मीन्स हाइपोटेनस, P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस। इसमें बताना हाइपोटेनस कौन सी साइड है बच्चों, PR आपका हाइपोटेनस है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है हमारी, हाइपोटेनस होती है। तो इसमें हाइपोटेनस कौन सी हुई, PR हमारा हाइपोटेनस हो गया। परपेंडिकुलर PQ को मान लेते हैं, PQ एक परपेंडिकुलर लाइन है और वो कितना दे रखा है हमें 12 दे रखा है। और बेस हमें निकालना है, बेस इसमें क्या है RQ हमारा बेस है, RQ क्या है हमारा बेस है। हमें PR कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर और PQ कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर और RQ हमें निकालना है। इसमें 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 144 और RQ हमें निकालना है 169। अब ये प्लस का है ना बच्चों, तो इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 144 इक्वल टू RQ स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा RQ स्क्वायर। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा बच्चों अंडर रूट 25 स्क्वायर रूट। अब हमारा 25 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों 5। RQ कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, ये निकल गया। ये RQ कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है बच्चों, हमें फाइंड करना है tan P माइनस में कोट R। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है tan P के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर क्या है। P के हिसाब से ये सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अगर हम R के हिसाब से देखें तो इसके सामने वाला कौन आ रहा है PQ परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो पहले हम tan P की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan P के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर क्या हुआ RQ हुआ। तो पहले tan P का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, और कोट का क्या होगा R के हिसाब से इसका फार्मूला होता है B अपॉन में P। tan का ही रेसिप्रोकल क्या होता है कोट होता है, तो उसका उल्टा कर दिया B अपॉन में P। और परपेंडिकुलर अगर हमें किसके हिसाब से देखना है P के हिसाब से, tan P के हिसाब से, तो परपेंडिकुलर आपका कितना है 5 और बेस क्या है 12।
माइनस में, अब कोट के हिसाब से कोट आर के हिसाब से परपेंडिकुलर अब हमारा ये वाला हो गया 12 और ये क्या हो गया हमारा बेस। तो बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12। वैसे तो ये यहीं से कट जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, या तो आप एलसीएम करके निकाल लो, 12 और 12 का एलसीएम 12 ही आएगा, 5 - 5 तो 0/12 आंसर 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई देख लेना। ठीक है, इसको उतार लेना और वीडियो देखकर इसको रोक के उतार सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। जब तक आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin A is equal to 3/4, calculate cos A, calculate cos A and tan A। ठीक है बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन। साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन का फार्मूला पता है बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। आपको परपेंडिकुलर कितना है, जैसे सपोज मान लेते हैं 3 है, ये हाइपोटेनस 4। ठीक है, इसका हम एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल फिगर बना लेते हैं। ये मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसको ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी। ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ए पर है, ऑब्जर्वर ए है। तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3 है, तो ये बाकी का ये वाला ए बी क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। और हमें हाइपोटेनस कितना दे रखा है 4, तो हाइपोटेनस 4। ठीक है, अब इसमें हम क्या लगाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, इसमें हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है बच्चों, इसमें 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला क्या है बच्चों, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला AC। तो AC इसमें हाइपोटेनस है, और परपेंडिकुलर आपको सामने दिख रहा है इसमें क्या है BC। BC परपेंडिकुलर है और बेस क्या है इसमें AB। अब AC हमें कितना दे रखा है 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर। BC कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर, और AB कितना है हमें ये फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4 × 4, स्क्वायर का मतलब उस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो ये 16 आ जाएगा। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर मतलब इसका इसी संख्या को 2 बार खोल के मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और ये AB स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, 16 - 9 AB स्क्वायर। 16 में से 9 जाएंगे कितना आ जाएगा 7। ठीक है बच्चों, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो AB इज इक्वल टू √7 आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमारा AB कितना आ गया √7। और कैलकुलेट क्या करना है हमें, cos A और tan A है ना बच्चों। तो यहाँ पे cos A और हमें एक और चीज कैलकुलेट करना है tan A। cos A का क्या फार्मूला होता है B/H होता है बच्चों। क्या होता है B/H। ये तो परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस है हमारा, बेस क्या है AB हमारा बेस है, और हाइपोटेनस क्या है AC। तो आंसर क्या आया, AB हमारा कितना है √7 और AC 4। और tan A का क्या फार्मूला होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब
tan ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हमारा 3, नाम क्या है इसका पहले, परपेंडिकुलर का नाम है BC और बेस क्या है हमारा AB। तो BC कितना आंसर आया 3, AB कितना आया √7। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया, आप इसको उतार लेना।